अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बायोमेडिक्स व्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि डिफिब्रिलेटर मशीन क्या है और ये किस तरह काम करती है। डिफिब्रिलेटर मशीन एक ऐसी डिवाइस है जब इंसान का दिल एबनॉर्मल रिदम में काम कर रहा होता है तो उसको रिदम में लाने के लिए हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक इस मशीन से प्रोवाइड करते हैं जिसे हम डिफिब्रिलेटर मशीन कहते हैं। तो इसके लिए इंडिकेशन होती हैं कुछ कि कब इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत होती है पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया जिसे हम वीटी का नाम देते हैं। तो ये हमें ईसीजी ग्राफ के ऊपर शो हो रहा होता है कि जब इंसान का दिल एबनॉर्मल रिदम में काम कर रहा होता है तो हम उस वक्त इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एक तो वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो गया और दूसरा वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन हो गई और तीसरे नंबर पर सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया होता है। तो ये डॉक्टर उस वक्त चेक करता है कि जब इंसान का दिल एबनॉर्मल रिदम में काम कर रहा होता है तो वो हमें एक ग्राफ में ईसीजी मशीन के ऊपर या ईसीजी ग्राफ में हमें शो हो रहा होता है कि अब इंसान का दिल एबनॉर्मल रिदम में काम कर रहा है। तो उस वक्त हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। इसमें दो मोड्स होते हैं, एक तो मैनुअल मोड होता है और दूसरा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मोड होता है। अब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मोड में ये एक पब्लिक प्लेस पे यूज़ होता है, जैसे कि स्कूल हो गया, पैकेज मॉल हो गया या फिर एयरपोर्ट वगैरह। जब इंसान का दिल एबनॉर्मल रिदम में काम कर रहा होता है या कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। तो ये आम आदमी जो कोई भी है वो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये ऑटोमेटेड होता है। जब भी आपने इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करनी है या किसी पेशेंट के अंदर या किसी आदमी के अंदर कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया है या फिर उसका एबनॉर्मल रिदम में दिल काम कर रहा है तो उसको नॉर्मल लाने के लिए हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है मैनुअल मोड में हम मैनुअल एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन को ऑन किया, उसके बाद हमने मशीन को के ऊपर एनर्जी सेट की। एनर्जी हमारे पास होती है 150 जॉल से 360 जॉल। हम बेसिकली 150 जॉल ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये उस वक्त डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है या फिर कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसको हम उस हिसाब से इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें इसके पीछे तीन कनेक्टर लगे होते हैं, तीन एक लीड्स लगे होते हैं जिसे हम ईसीजी लीड्स कहते हैं। वो हमने चेस्ट पे प्लेस करनी होती है। जब हम चेस्ट पे प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं फिर स्क्रीन पे हमें जो दिल का हमारा रिदम है, जो वेव है, वो शो हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक शॉक एबल है भी सही या नहीं, कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जब हमें ये शो हो रहा होता है, अगर पेशेंट इलेक्ट्रिक शॉक एबल होता है तो हम फिर इसको इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे पास ये लीड्स नहीं है तो हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि हमने इलेक्ट्रिक शॉक पैड्स को चेस्ट के ऊपर प्लेस करना होता है और उसके बाद हमें स्क्रीन पे उसके दिल का जो रिदम होता है, जो हमारे पास वेव होती है, वो शो हो रही होती है। तो उस वक्त हम चेक कर सकते हैं कि हम इसको आया कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक शॉक देनी है तो हमने उसी इलेक्ट्रिक शॉक पैड से हम एनर्जी चार्ज करेंगे और एनर्जी जब चार्ज हो जाएगी तो हम उस वक्त डिलीवर कर देंगे। तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए कुछ इंडिकेशन होती हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को बेड से महफूज करना होता है, बेड से अलहदा करना होता है। अगर उस पेशेंट के साथ कोई और कोई मरीज़ है या और कोई बंदा है तो उसको भी हमने अलहदा करना होता है। जब ये अलहदा हो जाता है, हमने एनर्जी चार्ज कर ली होती है और एनर्जी का चार्ज करके हमने इलेक्ट्रिक शॉक पैड्स को चेस्ट के ऊपर प्लेस किया होता है। और उसके बाद जब हमने प्लेस किया होता है तो हम कह देते हैं कि एवरीवन इज़ क्लियर। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जब हम प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर हम लाउड आवाज़ में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड या डिलीवर्ड। उसके बाद हमें वो एक ग्राफ दे देती है मशीन के ऊपर से, एक प्रिंट निकलता है जिसमें हमें वो बता देता है कि आपने इतना इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। अच्छा, इसको हमने
पेशेंट के ऊपर प्लेस कैसे करना होता है, ये जो इलेक्ट्रिक शॉक हमारे पैड्स होते हैं, सबसे पहले तो इंडिकेशन दी होती है, मशीन के ऊपर भी बताया होता है कि आपने इस तरह प्लेस करना है। और दूसरी बात के जो हमारा राइट होता है उसको हमने प्लेस करना होता है कॉलर बोन के नीचे राइट पे, ठीक है। और जो ये हमारा पैड 1 हो गया, और जो हमारा लेफ़्ट पैड होता है R2, उसको हमने अपेक्स पे जो है ना, चेस्ट की जो अपेक्स होती है उस पे हमने इसको प्लेस करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ 2 बटन होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर भी करते हैं, और 2 बटन और भी होते हैं जिससे हम चार्ज भी कर सकते हैं, और चार्ज कर भी सकते हैं उन बटन से, और दूसरे 2 बटन होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक को डिलीवर करते हैं। तो ये आज का ये हमारा प्रोसीजर था। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड वॉच माई वीडियो। थैंक यू सो मच।